हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली सुपर क्वेश्चंस में आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का नव जागरण का अग्रदूत तथा सुधार आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। किसे भाई? राजा राम मोहन राय। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। और अगर आगे बात करते हैं, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता तथा 9 दिन का प्रातः तारा, 9 दिन का प्रातः तारा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। किसे भाई? राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, राधानगर। कहाँ? राधानगर, हुगली जिला, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। हुगली जिला, पश्चिम बंगाल। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा, तुहफात, तुहफात उल मुहाविद्दीन नामक पुस्तक जो फारसी भाषा में लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना, याद रखना, आत्मीय सभा की स्थापना याद रखिए राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1814 में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी भाई? कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो याद रखिए, वेदांत सोसाइटी, याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1816 में। कहां पर की थी? तो याद रखना है, कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिए, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो याद रखिएगा 1825 में। कहां पर की? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में। इसको आप नोट डाउन कर लेना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं मानता हूं कि आपके पेपर में क्वेश्चंस आ भी जाएंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनके उपनाम से ही क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना, आ जाते हैं आपके पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। याद रखना, क्या ध्यान रखना है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना है, राजा राम मोहन राय। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ध्यान देना, ब्रह्म समाज की स्थापना, किसकी बात करें? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो याद रखिएगा 28 अगस्त 1828। याद रखना, 28 अगस्त 1828 को कहां पर की थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 28 अगस्त 1828 को कहां पर की? तो याद रखिएगा, कलकत्ता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके पेपर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की? तो याद रखिए, डेविड हेयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। डेविड हेयर की सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, मिरातुल अखबार। याद रखिएगा, मिरातुल अखबार, और ये किस भाषा में है? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा में है। 1822 में इसका प्रकाशन चालू हुआ, और इसका प्रकाशन कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय करते थे। इस बात को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संवाद कौमुदी के लेखक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संवाद कौमुदी जो 1821 में प्रकाशित हुई थी, बांग्ला भाषा में है, याद रखिएगा। तथा प्रज्ञा का चांद, तथा प्रज्ञा का चांद, याद रखिए, इसकी भाषा क्या है? बांग्ला भाषा में। इन दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम याद रखिएगा, ये 1822 में नामक ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदू उत्तराधिकार नियम, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। इस चीज को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने अपनी किस पत्रिका में, अपनी किस रहेगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, किस पत्रिका के माध्यम से किया, तो याद रखिएगा संवाद कौमुदी। और अगर पूछा जाए संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुई, 1821 में, किस भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, और किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत 1829 में, सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किसकी सहायता से किया, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना, काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में, किसने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसने भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगर पूछा जाए किसकी सहायता से किया, तो राजा राम मोहन राय। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।